ठीक है, आप सभी को फिर से एक बार राम राम। तो हमने पिछली क्लास में क्या स्टार्ट किया था? हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था भोपाल जिले को पढ़ना। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में भोपाल जिले का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे भोपाल जिले का पार्ट सेकेंड। यह कौन सा पार्ट है? यह पार्ट सेकेंड है। किसका? भोपाल जिले का। ठीक है, चलो बगैर समय गवा स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड। आप सभी जानते हैं कि शौर्य स्मारक कहां पर है? यह है भोपाल में। आप तो ये जानते होंगे, लेकिन शायद आप इसके डेट भूल गए होंगे कि शौर्य स्मारक का निर्माण कब हुआ था। यह कब हुआ था? शौर्य स्मारक का निर्माण हुआ था 2016 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे देश के पीएम किसे? नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, और इस शौर्य स्मारक में को ही क्या शहीद स्मारक भी बोलते हैं, क्योंकि अपने देश के लिए भी जितने भी शहीद हुए थे उन सभी के क्या है वहां पे स्मारक है। चलो, आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1857 की। और यह क्रांति स्टार्ट किसने करी थी? मंगल पांडे ने। तो उसी क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? यह क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? उस समय भोपाल की बेगम थी कौन? सिकंदरा बेगम। ये आपको मालूम नहीं होगा कि 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? सिकंदरा बेगम थी। और इन्हीं सिकंदरा बेगम ने क्या किया था? मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो पूछ सकता है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था किसने? सिकंदरा बेगम ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब भोपाल शहर, आप सभी जानते हैं कि भोपाल शहर को राजा भोज ने बसाया था। ये तो आपको मालूम होगा। और साथ ही साथ राजा भोज ने क्या किया था? आप जानते हैं भोजपुर। और भोजपुर कहां पर पड़ता है? भोजपुर पड़ता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट। भोजपुर कहां पर पड़ता है? यहाँ पड़ता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और इस भोजपुर का निर्माण भी किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। और यहीं पे क्या है? विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग कहां पर है? भोजपुर में ही है। देखो, राजा भोज जो थे यह परमार वंश के शासक थे। किस वंश के थे? परमार वंश के। और आप जानते हैं कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था? राजा उपेंद्र। आपको याद रखना है। आप तो सभी जानते हैं कि राजा भोज जो थे परमार वंश के थे, लेकिन परमार वंश का संस्थापक कौन था? वह थे कौन? राजा उपेंद्र। और राजा भोज ने ही एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है भोजशाला विश्वविद्यालय, तो भोजशाला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने ही करवाया था। और वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर, इस बार की पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्योंकि इस बार मैंने पीएससी दिया था तो मुझे आया था क्वेश्चन वाला कि देखो, चित्तौड़ पड़ता है राजस्थान में। चित्तौड़ कहां पर है? राजस्थान में। तो बहुत क्वेश्चन क्या हुए थे? गलत हो गए थे कि यार अपने जो राजा भोज तो थे वो तो अपने एमपी से संबंधित थे, क्योंकि अक्सर सभी लोग जानते हैं कि ये भोपाल से मतलब अपने एमपी से ही संबंधित थे। ये चित्तौड़ कहां पहुंच गए, इसलिए बहुत से लोगों का क्या ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि चित्तौड़ में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने। ठीक है, चलो, आप सभी जानते हैं कि भोपाल को क्या कहा जाता है? मतलब भोपाल को क्या कहा जाता है? झीलों तथा पहाड़ियों का शहर कहा जाता है भोपाल को। क्यों? क्योंकि भोपाल जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। कहीं कहीं देखो, हमने तो बेसिक ने 5 पहाड़ियां लिखा, लेकिन कहीं कहीं 7 भी दी हुई, लेकिन अक्सर आपको 5 ही मानना है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा शहर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? झीलों तथा पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। किसे? भोपाल को। जैसे श्यामला पहाड़ियां हो गई, कुछ अरेरा हिल्स की पहाड़ियां हो गई, ईदगाह हिल्स, दानिश, बंटी, इस टाइप से मतलब बहुत सारी पहाड़ियां जो भोपाल को घेरे हुए हैं। ठीक है, देखो
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनर्जी पार्क कहां पर है, और यह मध्य प्रदेश का पहला पार्क है। कौन सा? एनर्जी पार्क। और साथ ही साथ मॉडल ब्लड बैंक, एनर्जी पार्क और मॉडल ब्लड बैंक, और ये दोनों कहां पर है? यहाँ पड़ते हैं अपने भोपाल जिले में। कौन सा? एनर्जी पार्क और मॉडल ब्लड बैंक। लेकिन ये जो मॉडल ब्लड बैंक है यह है कहां पर? हमीदिया हॉस्पिटल में। ठीक है, चलो इसके बाद एक और आता है ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल बेसिकली ये जो है अपने पेड़ पौधे से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल और हरित प्राधिकरण जो है अपने फॉरेस्ट की देखभाल से संबंधित है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल और हरित प्राधिकरण की जो खंडपीठ है वो कहां पर है? भोपाल में है, आपको याद रखना है। और साथ ही साथ एमपी का एकमात्र इसरो सेंटर, मैंने क्या बोला? एमपी का एकमात्र इसरो सेंटर और भारत का सेकंड कहां पर है? भोपाल में है। मतलब देखो इसरो सेंटर दो है, देखो एक कहां पर है, एक देखो सेकंड तो भोपाल में है, और एमपी का पहला हो गया कहां पर? भोपाल में। लेकिन भारत का पहला कहां पर पड़ता है? भारत का पहला पड़ेगा अपनी कौन सी? कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? ये पड़ेगा कर्नाटक जिले में, और उस शहर का क्या नाम है? हासन शहर ऐसा कुछ था, मुझे ध्यान नहीं। हाँ, हासन पहला कहां पर है? हासन। और जो कहां पर पड़ता है? यहाँ पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, तो हमने क्या जाना अभी कि एमपी का एकमात्र इसरो सेंटर भोपाल में। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो कहां पर है? प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो है भोपाल में। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आकाशवाणी कहां पर है? इंदौर में। तो आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है कि दूरदर्शन के बारे में बात करेंगे तो हम टिक करेंगे भोपाल, लेकिन अगर आकाशवाणी के बारे में बात करेंगे तो हम टिक करेंगे इंदौर। ठीक है, चलो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल है, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 855 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 855 लोग। इसी की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में वाला जिला कौन सा है? भोपाल है। ये कौन सा है? भोपाल है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जन घनत्व का वाला जिला कौन सा है? भोपाल। वो भी कितना? 855 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। और परसेंट में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? भोपाल है। तो आप इससे बाकायदा नोट कर लीजिए। और हमने क्या पढ़ा? भोपाल जिले का पार्ट सेकेंड। हमने पिछली क्लास में पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, चाहे तो आप देख सकते हैं आप। ठीक है, कितने मिनट वीडियो? 8 मिनट। चलो तो एक बार हम इसको रिवाइज मान ले फटाफट। इससे क्या होगा कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देखो सूर्य स्मारक कहां पर है? सूर्य स्मारक पड़ती है भोपाल में, आप सभी जानते हैं। और इसका निर्माण हुआ था कब? 2016 में। और उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने, जो अभी अपने भारत के पीएम है। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? कौन थी? भोपाल की बेगम थी कौन? सिकंदरा बेगम। कब? 1857 की क्रांति के समय। साथ ही साथ सिकंदरा बेगम ने क्या किया था? मोती मस्जिद का भी निर्माण किया था सिकंदरा बेगम ने। और फिर भोपाल शहर, आप तो जानती हैं कि भोपाल शहर की स्थापना किसने करी थी? राजा भोज ने करी थी। और साथ ही साथ जो भोजपुर पड़ता है अपना, जहां पर सबसे बड़ा शिवलिंग है, तो उसकी भी स्थापना राजा भोज ने करी थी, आप जानते हैं। साथ ही साथ राजा भोज जो थे वो कौन से थे? वो परमार वंश के शासक थे। और परमार वंश का जो संस्थापक हुआ कौन है? राजा उपेंद्र है। और साथ ही साथ राजा भोज ने क्या किया था? एक भोजशाला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। चलो इस साइड देखते हैं अब। भोपाल, क्या भोपाल को झीलों तथा पहाड़ियों का भी शहर कहा जाता है? पूछ सकता है कि झीलों तथा पहाड़ियों का शहर किसे बोलते हैं? भोपाल कहते हैं। ठीक है, और क्या भोपाल में क्या क्या है? यहाँ पर
एनर्जी पार्क भी है, और साथ ही साथ क्या है, मॉडर्न ब्लड बैंक कहाँ पर है, यहाँ पड़ता है हमीदिया हॉस्पिटल, और ये दोनों कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है। और ग्रीन ट्रिब्यूनल और हरित प्राधिकरण की जो खंडपीठ है ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। और एमपी का एकमात्र इसरो सेंटर जो कि भारत का दूसरा इसरो सेंटर है, ये भी कहाँ पर है, यहाँ पड़ता है भोपाल में। ठीक है। और पहला कहाँ पड़ता है, भारत का हासन कर्नाटक में, आपको याद रखना है भी। और प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो यह कहाँ पर है, यह है भोपाल में। मतलब अपने एमपी का प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो कहाँ पर है, भोपाल में। लेकिन अगर आकाशवाणी की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंदौर। ठीक है। और फिर क्या पढ़े थे हमने कि सर्वाधिक जन घनत्व किसका है, भोपाल का। कि कितना है, 855 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। और परसेंट में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, भोपाल है। तो हमने बेसिकली आज हमने पढ़ा भोपाल जिले का पार्ट सेकेंड। इसके बाद अभी एक और पार्ट हमारा आ जाएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल तक का। तो ठीक है, हम मिलेंगे अब अगली क्लास में।